स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट है लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन। ओके, पहले आता है क्वेश्चन कि आपका लाइट है क्या। तो लाइट एक एनर्जी है, ठीक है, जो कि हमें क्या करती है, चीजों को विजुलाइज कराती है। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, जो कि हमें क्या करती है, लाइट हमें जो है ऑब्जेक्ट विजुलाइज कराती है। ठीक, जब तक लाइट नहीं होगी तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो आप जो लाइट है वो हमसे होकर के आपकी आंखों तक पहुंचती है, जिससे आप क्या कर पाते हो, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। ठीक है, तो जैसे ये बोर्ड हमें दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है, इसकी जो लाइट आ रही है वो हमारी आंखों में पड़ रही है। ठीक, जिससे उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट। अब लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम टू ट्रेवल। अब देखिए लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो एक स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती है। आप यकीन मानो, जैसे आप करके देख सकते हो कि कोई लाइट अगर जल रही है, ठीक है, आप उसके सामने अपना हैंड कर देते हो तो आप देखते हो उसके पीछे उसकी शैडो बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ये लाइट आ रही है ऐसे और इस हैंड के ऊपर ऐसे पड़ी, ठीक, तो ये क्या हो गई, इससे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पीछे इसके क्या हो जाता है, आपका शैडो बन जाता है। ठीक, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि लाइट एक स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, ओके। लाइट हैज अ डुअल नेचर, इट मीन्स वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो लाइट जो है, लाइट के दो नेचर होते हैं, आप आगे चलते इंटर में पढ़ोगे। ठीक, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर या फिर स्ट्रेट फॉर्म में। तो लाइट जो है कैसा, एक स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती है, दूसरा वेव थ्योरी, जो आप आगे चल के इंटर में पढ़ोगे कि लाइट जो है एक वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ठीक है, तो लाइट के ये दो नेचर होते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती है और लाइट जो है वेव फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ओके, लाइट कॉस्ट शैडो। तो लाइट क्या करती है, शैडो बनाती है। जैसा कि अगर कोई लाइट अगर जल रही है, ठीक है, लाइट जैसे बल्ब ग्लो हो रहा है, तो आप उसके सामने अपना हैंड करते हो तो उसके पीछे शैडो बन जाती है। ठीक है, इसे क्लियर होता है कि लाइट जो है शैडो भी बनाती है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। ठीक, तो ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। ठीक, और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, के ऊपर फॉल होती है तो हमें दो फिनोमेना देखने को मिलते हैं, या तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है या फिर लाइट का रिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम कब और किसको बोलते हैं, तो रिफ्लेक्शन हम उसको बोलते हैं जब कोई लाइट एक ही मीडियम में आती है और उसी मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक होकर के बाउंस बैक हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक, फिर से समझ लीजिए लाइट का रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, जैसे मान लो ये लाइट आ रही है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे स्ट्राइक की और उसके बाद ऐसे बाउंस बैक हो गई। ठीक है, तो सेम मीडियम में ये एयर में आई, ठीक, ऐसे स्ट्राइक किया, इधर बाउंस बैक हो गई, तो सेम मीडियम में अगर बाउंस बैक होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो अगर मान लो एयर से ये लाइट आ रही है, ठीक, और एयर से जा करके किसी दूसरे अदर मीडियम में चली गई, ठीक, वाटर हुआ, ग्लास हुआ, कोई भी मीडियम है, एयर से आकर के किसी मीडियम में चली जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, मतलब वो अपना मीडियम चेंज कर दे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन लाइट का। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या है बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। अब देखो यहाँ पे सामने आपको ये डॉगी दिखाई दे रहा है और सामने ये मिरर है, और इस मिरर में देखो, इस मिरर में क्या हो रहा है कि इस मिरर में इसका फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इसका जो लाइट, इससे जो लाइट गई है इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक हुई और इसमें क्या हुआ, इसकी इमेज बन गई। अब इसकी आंखों में वो चीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हो पा रहा है कि लाइट क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, इसके थ्रू जो लाइट जा रही है ऐसे, और इस मिरर में स्ट्राइक हुई और इसमें स्ट्राइक होकर बाउंस बैक होकर इसकी आंखों में आ रही,
जिससे ये क्या हो रहा है, इसका इमेज बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक, नोट कर लीजिएगा, बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो ये लाइट इधर से आ रही है। ठीक, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये देखो इंसिडेंट रे आई, इस तरह से ऐसे लाइट ये आ रही है और इस पॉइंट पर क्या हुई, स्ट्राइक हुई और इधर बाउंस बैक होके निकल गई। ठीक, ये है आपका नॉर्मल। तो देख लीजिए बहुत गौर से, एक ये सरफेस है, इंटरफेस है। ठीक, ये नीचे मिरर है, इसके नीचे ये पॉलिश है। ठीक, ये पूरा कैसा है, पॉलिश है। ऊपर वाला कैसा है, स्मूथ सरफेस है। ये वाला ऊपर वाला स्मूथ सरफेस है, नीचे पॉलिश है। ये लाइट इधर आ रही है। अब देखो इस इंटरफेस के इस डायरेक्शन में लाइट नहीं जा सकती क्योंकि इधर पॉलिश है। ठीक है, ऊपर कैसा स्मूथ है। तो ये इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक, तो ये इंसिडेंट रे है। ठीक, और ये नॉर्मल है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। जो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस की ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, ये क्या है, नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही। ठीक, ये लाइट और इस नॉर्मल से इधर स्ट्राइक हुई और इधर बाउंस बैक हो गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये है इसका नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट हो गई है, इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। गौर से समझ लीजिएगा, किसके किसके बीच में, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक, अब देखो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल यानी ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये नॉर्मल हो गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक, और याद रखिएगा एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है, सरफेस से नहीं। ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं कि इस सरफेस से मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, एंगल हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ही मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जैसे नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इंसिडेंट रे क्या होता है। तो द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे। अभी हमने बताया था ना, जो इस तरह से लाइट आ रही थी उसको इंसिडेंट रे बोल रहे थे, जो किसी सरफेस के ऊपर फॉल हो रही थी। तो हम लोग द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक, अब देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या था कि जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक कर रही थी लाइट, है ना, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही थी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑफ एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंस रे क्या कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो भी सरफेस होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, उससे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बताया था, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइन के बीच, रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, है ना। जैसा अभी हमने बताया था कि इस तरह से क्या है, नॉर्मल होता है सरफेस से और ये जो इंसिडेंट रे आती है उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और उसके बाद रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। तो देखो यहाँ पर द रे ऑफ लाइट रिटेन्ड बाय द मिरर इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो जैसे ये लाइट आती है ऐसे, ये इंसिडेंट रे हो गई, क्लियर, ये हो गया इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर इस सरफेस से, और ये जो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे जाती है, इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और ये सेम मीडियम में ही जाती है, इधर भी एयर से आई थी, स्ट्राइक हुई, इधर निकल गई एयर, सेम मीडियम। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंसिडेंट, देखो ये नॉर्मल हो गया इस सरफेस पर, ठीक, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, तो आगे बढ़े, चलिए देखिए यहाँ पे
लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये दो लॉ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, मतलब जिस एंगल से लाइट आती है, फॉल होती है, जिस एंगल से लाइट फॉल होती है उसी एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये है इंसिडेंट रे, ठीक, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल। ये तीनों ही एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये सेकंड लॉ हो जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो दो लॉ होते हैं, इसको याद रखिएगा। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक, दोनों इक्वल होते हैं, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन के ऊपर होती हैं। ये आपका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिरर की अगर बात करें, ठीक, टाइप्स ऑफ मिरर की अगर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है, तो मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक, अब अगर हम स्फेरिकल मिरर में बात करते हैं, दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर है? देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ अगर हम मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है, दो टाइप के मिरर होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप होते हैं, एक उसमें आता है कॉन्केव मिरर और एक आता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब हम देखेंगे पहले प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है और प्लेन मिरर क्या होता है। देखो टाइप्स ऑफ मिरर में हमने बात किया था, तो प्लेन मिरर्स होता है। प्लेन मिरर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन द मिरर इज प्लेन। अगर हम क्या करते हैं, कोई अपनी मिरर इमेज देखते हैं, सामने अगर कोई मिरर रखा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्लेन मिरर है या कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। इसको पहचानने के लिए आप अगर उस मिरर के सामने खड़े होते हो और आपकी इमेज एज इट इज आती है, ठीक, तो आप कहोगे ये प्लेन मिरर है। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो आपके सामने दो मिरर रखती, मतलब कौन सा मिरर है ये पहचानना हो जाए, आपको पहचानना पड़ जाए, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन प्लेन मिरर है, कौन कॉन्केव मिरर है, कौन कॉन्वेक्स मिरर है। इसको पहचानने के लिए अगर आप उसके सामने खड़े होते हो और आपकी एज इट इज इमेज बन के उसमें आ जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आप सामने देख रहे हो, ये सामने लड़का खड़ा हुआ है और इसकी एज इट इज मिरर इसमें बन के इमेज आई हुई है। ठीक, तो सेम इसकी क्या कहलाएगी, प्लेन मिरर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका जो राइट हैंड है ये वाला, ठीक, तो इसमें देखो इसमें लेफ्ट हैंड बन गया है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर की पहचान होती है कि जो आपके हाथ में, जैसे मैंने इसको किस हाथ में पकड़ रखा है, राइट हैंड में, तो इधर दिखाएगा लेफ्ट हैंड में। ठीक है, तो ये इसका प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लेन मिरर के, वो हम देख लेते हैं। प्लेन मिरर फॉर्म्स अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये कैसा बनाता है, अपराइट इमेज बनाता है। ठीक है, इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। ठीक, साइज ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो भी साइज, मतलब ये अगर पेन, इस पेन की अगर साइज इतना है, ठीक, तो अगर हम प्लेन मिरर में देखेंगे तो इतनी ही साइज दिखाएगा। जैसे आप क्या अपने आप को देखते हो प्लेन मिरर में, तो आप उतने ही साइज के दिखाई दोगे प्लेन मिरर में। ठीक है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसमें आपकी साइज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखेंगे उसके बारे में। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर खड़े होंगे ना, उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज भी प्लेन मिरर में दिखाई देगी। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया कि नहीं? अगर आप जितनी दूरी पर खड़े हो प्लेन मिरर पे, ठीक, तो उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज भी मिरर के अंदर बनेगी। ठीक है, आपकी इमेज भी उतनी दूरी पर होगी जितनी दूरी पर आप मिरर से खड़े हो। ठीक, आपकी इमेज भी उतनी डिस्टेंस पर बनेगी। क्लियर? द प्लेन मिरर फॉर्म इमेजेस विद लेफ्ट राइट साइड रिवर्सिबल ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर इज नोन एज लेटरल इन्वर्सन। जैसे अभी हमने बताया था, अगर मैंने इसको राइट हैंड में पकड़ा है तो मिरर में ये हमें इस हाथ में दिखाई देगा, मतलब उल्टा साइड, दूसरी साइड में दिखाई देगा। इसको लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, और ये हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, रियल इमेज इसमें नहीं मिलती है, आप इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो जो वर्चुअल इमेज होती है ना, उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। कैसा होता है वर्चुअल इमेज को, ठीक है, रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर में हमें बताया था, दो टाइप्स के मिरर होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, देखो इस टाइप से एक स्फेरिकल मिरर आपको सामने दिखाया गया। देखो
ये आपको पूरा स्फेरिकल मिरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी मिरर से ही क्या होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं। आगे चल करके देखेंगे, ठीक। अगर हम इसका एक पीस इधर से काट दें तो आपको कैसा दिखाई देगा, कॉन्केव या कॉन्वेक्स जैसा दिखाई देगा। तो ये तो आपको एक स्फेरिकल मिरर दिखाया गया है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्केव और कॉन्वेक्स कैसे दिखाई देते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर की अगर बात करें तो इट इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द सरफेस कर्व इनवर्ड। अगर अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कॉन्केव मिरर कहलाएगा। देखो बाहर वाला सरफेस कैसा है, देखो ऐसा है ना, ये इस तरह से देखिए कॉन्केव, केव मतलब गुफा, ठीक। तो इसके अंदर वाले सरफेस पे अगर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है तो ये कॉन्केव मिरर कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं, आपको भटकना नहीं। देखो कॉन्केव, केव मतलब होता है गुफा, तो अंदर वाले पार्ट से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके अंदर वाले पार्ट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से अंदर वाले पार्ट से, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्केव मिरर। देखो बाहर वाला सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड है, ये बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है, अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्केव मिरर, ठीक है। यहाँ पे देखो सामने से दिखाई दे रहा है आपको, अंदर वाला देखो, बाहर वाला सरफेस, इसके पीछे वाला सरफेस पूरा कैसा है, पॉलिश्ड है, अंदर वाला सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्केव मिरर, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर में अब हम कॉन्वेक्स मिरर देखें। अगर क्या हो, आउटर सरफेस से, देखो आउटर सरफेस से कैसा हो, अगर आउटर सरफेस से रिफ्लेक्टिंग, देखो यहाँ पर इसका आउटर सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे देखो ये वाला सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, ये वाले पोर्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक। और इसमें जो इमेज बनती है वो छोटी इमेज बनती है। देखो इसमें छोटी इमेज बन रही है और इससे पहले वाले में बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। तो इसमें छोटी इमेज बनती है और इस टाइप का ये दिखाई देता है, ठीक। तो इट इज दैट मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द सरफेस कर्व आउटवर्ड। तो आउटवर्ड से इसके क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है इसमें, ठीक है। जिसमें कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉन्केव मिरर में इनवर्ड से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। उसमें इमेज बड़ी बनती है, इसमें इमेज छोटी बनती है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर में हमने बात किया था, टाइप ऑफ मिरर में तो हमने दो टाइप का मिरर देखा था। एक फ्रंट साइड अगर कॉन्केव होता है, कॉन्केव साइड, और बैक साइड क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। अगर पीछे से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉन्वेक्स, अगर इनवर्ड से हो रहा है रिफ्लेक्शन तो कॉन्केव। अब देखो जैसे ये स्पून है, तो स्पून में देखो हम देखते हैं कि अंदर वाले पार्ट से देखते हैं तो बड़ी इमेज दिखाई देती है, अगर आप बाहर वाले पार्ट से देखोगे तो आपको कॉन्वेक्स छोटी इमेज दिखाई देगी, ठीक। तो ये आप घर में करके देख सकते हो। शाइनिंग स्पून होना चाहिए, ठीक है, नया हो तो उसमें आप ये करके देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, अंदर वाला पार्ट कॉन्केव साइड होगा और बाहर वाला पार्ट कॉन्वेक्स साइड कहलाता है, ठीक है। तो उसमें आप घर में देख सकते हो, ठीक। घर में सभी के स्पून तो नया हो तो उसको आप उसमें देख सकते हो। देखो ये बनता कैसे, इससे कुछ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है, हम उसके बारे में देखो, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इस मिरर से जुड़ी हुई, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर ये क्या इंसिडेंट रहे, ठीक, इस मिरर से स्ट्राइक हुई यहाँ पे और उसके बाद देखो फोकस से होकर के निकल गए, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। देखो ये मिरर हो गया, ठीक है, जिसमें आप देखो कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका जो है ये कहलाएगा पोल, ठीक। और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप जो सीधे देख रहे हो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इमेजिनरी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी होती है, ठीक है। और ये है इस सरफेस का पोल कहलाता है, जो इसका सेंटर है, इस स्फेरिकल मिरर का जो सरफेस है, इसको स्फेरिकल मिरर का जो सरफेस है उसका जो सेंटर है, तो ये कहलाता है पोल, ठीक। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस इससे पास होती है, ठीक, ये इमेजिनरी होता है। यहाँ पे देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट बाद में फोकस है, उसके बाद इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इस कर्वेचर का जो सेंटर होता है वो इसका पोल कहलाता है, ठीक। अब देखो यहाँ से जो इंसिडेंट रे है, ठीक, जो इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जाती है, इससे स्ट्राइक होने के बाद फोकस से होकर के निकल जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया कॉन्केव मिरर। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, देखो यहाँ पर इस तरह से ये इंसिडेंट रे है, ठीक, और रिफ्लेक्ट होकर के ये बाउंस बैक हो जाती है यहीं से, ठीक। लेकिन हमें ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि ये लाइट रे पीछे से आ रही है, देखो ये ऐसे जाती है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये पीछे से आ रही है, तो ये फोकस से हमें दिखाई देता है, ठीक। और ये फोकल लेंथ कहलाती है सिमिलरली, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट टर्म्स है
तो स्फेरिकल मिरर से, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जो अपर्चर होता है उसका, ठीक है, जिस मिरर का, उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। इट इज द डायमीटर ऑफ दैट ऑफ पार्ट ऑफ द स्फीयर फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो जिस सरफेस से क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उस सरफेस को हम लोग अपर्चर बोलते हैं, ठीक है, उस स्फेरिकल मिरर का, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। उसके बाद पोल की हमने बात किया था, उस अपर्चर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक, उसी का जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज पार्ट। तो जिस कॉन्केव या कॉन्वेक्स जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, उसका जो सेंटर होता है वो क्या रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी, जैसे इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो हमने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ पोल से पास होती है, ठीक, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है। इट इज द लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से दोनों को जो ज्वाइन करते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल डिस्टेंस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस क्या कहलाती है, उसका सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो स्फेरिकल मिरर है उसकी जो रेडियस है वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इट इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स जिस स्फेरिकल मिरर के पार्ट है उसकी जो रेडियस है वो उसका सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल की अगर बात करें, तो नॉर्मल हमेशा क्या करता है, सेंटर से उस अपर्चर पर जो डिस्टेंस होती है वो उसका नॉर्मल कहलाती है, ठीक है। इट इज द लाइन जॉइनिंग एनी पार्ट, एनी पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक। तो प्रिंसिपल फोकस देखिए, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर वेयर रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट और अपीयर टू डाइवर्ज। तो देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जिस फोकस पे जितनी भी इंसिडेंट लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट होती है या अपीयर होती हैं, उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। समझ गए, जैसे बहुत सी जो लाइट आ रही है रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट लाइट गई, ठीक, और मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट पर अपीयर होती हैं या एक्चुअली मीट होती हैं, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, क्लियर है। फोकल लेंथ क्या होता है, तो पोल से फोकस तक डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एफ एंड द पोल ऑफ पी ऑफ द मिरर, ठीक है। तो जो पोल और फोकस तक जो डिस्टेंस होता है वो उसका फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। ओके, आगे लिखेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो इमेजेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है रियल इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, और एक होती है वर्चुअल इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, जैसे ये। तो देखो यहाँ पर इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं और ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, देख लीजिए क्लियरली कि ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। तो रियल इमेज जो होती है हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो ये रियल इमेज है जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये कैसी है, देखो इन्वर्टेड है। तो रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है, और एक्चुअली मीट होती है, ठीक। उसके बाद हम वर्चुअल इमेज की बात करें, तो वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा कैसी होती है, देखो इरेक्ट होती है जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेस ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक, लाइट का, वो एक्चुअली नहीं होता है, ठीक है, वो अपीयर होता है। इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है वो इमेजिनरी होती है, ठीक है, वर्चुअल होती है जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक, और हमेशा इरेक्ट कहलाती है, हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। आगे देखेंगे तो इन दो इमेजेस में हम डिफरेंस देख लेते हैं, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस में। ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम पर्पज से और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। तो अगर हम रियल इमेज की बात करें, आर रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। तो रियल इमेज कब बनती है, जब कोई दो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्चुअली मीट करते हैं। मिनिमम तो दो होनी ही चाहिए,
अगर वो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं, उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ही क्या बनती है, इमेज बनती है, रियल इमेज। ठीक, अब यहाँ वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि जब दो कोई रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, अपीयर होती हैं, तो वहां वही उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही क्या होती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो आप वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर अपीयर होती है उस पॉइंट पर और यहाँ पर एक्चुअली मीट होती है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और ये हमेशा जो रियल इमेज है हमेशा क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, हमेशा फ्रंट के आगे ही बनती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये बिहाइंड द मिरर, हमेशा मिरर के पीछे इमेज बनती है। ठीक, जो वर्चुअल इमेज है। आर रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, आर रियल इमेज इज अपसाइड डाउन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा नीचे की तरफ बनती है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है ये हमेशा इरेक्ट होती है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी इसकी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, तो ये इसमें इन दोनों में डिफरेंस होता है, काफी बार पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है रहेगा, तो फर्स्ट रे आर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर passes or appear to pass after reflection through the focus on a principal axis। इस रूल को हमेशा याद रखेंगे, समझिए क्या है। देखो अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जैसा कि हम बता चुके हैं, और ये है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, मिरर से स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होने के बाद फोकस से होकर पास हो जाती है। ठीक, और सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। देखो ये इंसिडेंट रे है, इस मिरर से स्ट्राइक हुई और इधर बाउंस बैक हुई, तो यहाँ पर हमें अपीयर होता है कि किसी फोकस से होकर के आ रही है। ठीक, तो ये फर्स्ट रूल है, याद रखेंगे कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद, ठीक है, फोकस से होकर के निकल जाती है, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल ये है कि आर रे ऑफ लाइट फॉलिंग inclined towards pole of spherical mirror is reflected as per laws of reflection, that is angle of incidence I equals to angle of reflection R। तो देखो अगर कोई इंसिडेंट रे है, ठीक, पोल पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी एंगल से, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होता है। ठीक है, दोनों मिरर में सेम लॉस लगेंगे। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक, तो वो उसी पाथ से वापस चली जाती है। देखो जैसे ऐसे आई थी, मिरर से टकराई और टकरा करके ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई सीधे, तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये इसमें कोई भी बेंड नहीं होती है लाइट। तो आर रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए स्फेरिकल सरफेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक, तो जैसे आती है मिरर से टकराने के बाद वापस उसी पाथ से वापस हो जाती है। ठीक, इसमें कोई भी बेंड्स नहीं होता है। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। उसके इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब देखो यहाँ पर फोर्थ रूल क्या है, आर रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ स्फेरिकल मिरर एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर becomes parallel to the principal axis on reflection from the mirror। तो पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। देखो जब कोई लाइट रेस क्या होती है, फोकस से आती है और मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जो हमें फर्स्ट लो बताया था उसमें क्या था कि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। तो इसमें उल्टा है कि इसमें जब फोकस से आती है कोई लाइट और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सिमिलरली यही रूल वहां पर भी अप्लाई होता है। ठीक, तो ये 4 लॉस हैं जो कि आपको क्या रखना है, लर्न करना है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स आप सभी का। ठीक है, हमारा ये वीडियो देखने के लिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।